अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ी एक ऐसी खूबसूरत हसीना जिन्होंने साल 2020 में ढेर सारे इनके प्रोजेक्ट्स आए और अब जब साल खत्म हो रहा है तो एक और धमाकेदार प्रोजेक्ट लेकर हाजिर है। तो मेरे साथ है ऋचा चड्ढा जो इस पूरे साल 2020 में छाई रही। मुझे याद है 2020 की शुरुआत इनकी वेब सीरीज से हुई, इनकी फिल्म आई, ढेर सारे शोज आए और अब जब साल खत्म हो रहा है तो इनकी फिल्म आ रही है शकीला, जिसका बहुत दिन से इंतजार था। तो ऋचा, the year began with you and year is ending with you. यस ये फिल्म एक्चुअली पहले आ जानी चाहिए थी, मार्च या कुछ में इसका प्लान था ओरिजिनल। तो आई एम हैप्पी कि 2020 के ख़त्म होने से पहले ये रिलीज़ हो रही है एटलीस्ट। काफ़ी दिनों से सबको इसका इंतज़ार था और ये बहुत मतलब 4-5 भाषाओं में एक साथ रिलीज़ हो रही है, तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे याद है जब हमारी लास्ट मुलाकात बैंगलोर में हुई थी, जब आप इसकी शूटिंग कर रही थी, तो काफ़ी जी मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका प्लॉट है, बहुत ही लोगों को बहुत इंतज़ार था क्योंकि रियल लाइफ शकीला पर आधारित है। तो अब पूरी फिल्म जब तैयार हो गई है तो हाउ इज द फीलिंग यू आर गेटिंग, यू नो, द बेबी इज रेडी टू लाइक, यू नो, सो हाउ जी आप ही के साथ एक्साइटेड तो पता नहीं, नर्वस ज़रूर हूँ क्योंकि सिनेमा में रिलीज़ हो रही है फिल्म पैंडेमिक के दौरान। बट आई अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर भी बहुत समय तक रुक नहीं सकते, एक रेडी फिल्म को लेकर बैठ नहीं सकते, फिर वो स्टेल हो जाती है। बट अभी मैं भी आप ही के साथ देखूंगी कि जब ये हॉल में आएगी फिल्म तो मैं भी आपके साथ देख रही है वगैरह वगैरह। जो आप कर रहे थे क्योंकि शकीला के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, खासकर जो पूरे पैंडेमिक में वो एक उनकी लाइफ जो थी उसके जो अनजाने किस्से हैं। तो कितना आपने शकीला, रियल लाइफ शकीला से इंटरेक्ट किया, कितनी उनसे बातचीत हुई और कितना आपने? जी उनसे काफ़ी बातचीत हुई एक्चुअली। मेरी जितनी भी स्टडी और रिसर्च थी वो स्क्रिप्ट और उनसे बातचीत से ही मुझे मिली, क्योंकि उनसे बेहतर कौन बताएगा उनकी कहानी, और मैं चाहती थी कि उनको कॉन्फिडेंस हो कि हम उनकी स्टोरी को किसी भी तरह से मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। सो ज़रूरी है कि उनकी लाइफ पे बनी कहानी से उनको डिग्निटी के साथ प्रेजेंट किया जाए। तो मैं चाहती थी दैट शी वुड बी ओके विद एवरीथिंग, इसलिए उनसे काफ़ी मिली, बातचीत की, उनसे चीज़ें पूछी किस तरह से उस टाइम की इंडस्ट्री ऑपरेट करती थी वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत हेल्प की। काफी लोग इसको डर्टी पिक्चर से कंपेयर करते हैं, तो डर्टी पिक्चर से शायद बजाय कि सिल्क स्मिता यहाँ पर भी है, तो सिल्क स्मिता की डेथ आई थिंक प्रोमो में भी दिख रहा है। तो कहानी कहीं ना कहीं डर्टी पिक्चर की जो मूल कहानी थी सिल्क स्मिता की कहानी, वो यहाँ भी जुड़ी हुई है। सो थोड़ा बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली उनकी खुद की लाइफ जुड़ी हुई थी ना, वो काफ़ी बार सिल्क की बॉडी डबल बनती थी। और जब एक डर्टी पिक्चर में भी एक सीन है जब विद्या बालन का किरदार एक नई एक्ट्रेस को चांटा लगा देता है, तो वो चांटा खाने वाली एक्ट्रेस शकीला ही थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो रियल लाइफ में देयर पाथ्स वर क्रॉसिंग और वो एक दूसरे को जानती थी, इसलिए वो फिल्म में भी है। ये किसी की थॉट आउट स्ट्रैटेजी नहीं थी कि डर्टी पिक्चर से लिंक करके हम उसको, बट फैक्ट इज कि शकीला का स्टारडम बहुत बड़ी वजह उसकी ये थी कि सिल्क स्मिता की जो असामयिक मौत, जो अनटाइमली डेथ है, उसका फ़ायदा शकीला को हो गया इनएडवर्टेंटली। तो वो फिल्म में हमने ज़रूर दिखाया है। आपके और पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिली है। मतलब हमने फुकरे में देखे, आप लोगों ने साथ काम किया। तो पंकज जी इस साल आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द ईयर, मिर्जापुर में छाए रहे। तो पंकज और आपका किस तरह का केमिस्ट्री है, कैसे है एज अ को-एक्टर, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल व्हेन यू वर्किंग टुगेदर? He is amazing. He's somebody I really enjoy working with always. मसान में भी हम लोग साथ में थे और कहना गलत नहीं होगा कि पंकज जी ही इस फिल्म की जान है एक्चुअली। जितना भी जो भी स्क्रिप्ट में हो रहा है, जो भी इवेंटफुलनेस है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो उनकी बदौलत है। मतलब कुछ गड़बड़ होती है, कुछ अटैक होता है, कुछ एक प्लॉट पॉइंट आता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सलीम। और जो थोड़ा बहुत कॉमिक रिलीफ आपको नज़र आएगा, वो भी इसलिए कि वो उस टाइम का जो भी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अगर करने जाएंगे तो लोगों को हंसी भी आएगी, जैसे फिल्में बनती थी। तो वो है, और आई होप पीपल वॉच इट एंड लाइक इट फॉर हिम, बिकॉज बहुत ही
वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके साथ काम करना it's a blessing to have him on any set. Richa, I think आप बहुत ही I think चुनिंदा कलेक्टर में who have always taken you always taken the bull by the horns. आपने उस टाइम में वेब में एंट्री की जब शायद कोई सोचता नहीं था अपना बॉलीवुड करियर के बीच में. You were the first few actually ventured and now तो everybody is doing now. तो that has become like one ocean. So मतलब कैसे आप मतलब you always आप हमेशा रिस्क लेती हैं. तो मैं कहूँगा बाजीगर हैं आप. So what do you have to say? मतलब आपने हमेशा choice of films, so choice of mediums, so you've always risked yourself, never even so. I think इस साल की वेब की सबसे बड़ी लाइन ये है कि रिस्क है तो इश्क है. It's from Scam, right? So I जब मैंने 3-4 साल पहले इनसाइड एज में काम करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई डिमोशन है. हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि वेब क्यों कर रहे हो, वेब सीरीज. अब देखिए सभी कर रहे हैं, वो यही फ्यूचर है. ये एक्चुअली ऐसे ही होता है. जब भी कोई चेंज आता है शुरू में तो लोग बोलते हैं कि इंटरनेट वगैरह कौन देखेगा, कौन इंडिया है या वाईफाई की स्पीड से नहीं आती. बट इट्स रियली ह्यूज. सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जितनी डिज्नी, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन द ओटीटी स्पेस. तो यहाँ एक अच्छा सा बूम आया है और काफ़ी समय तक ये रहेगा. मुझे इसका पूरा मुझे ये भी लगता है कि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को समाज के उससे मतलब क्रिटिक्स ज़्यादा कुछ बोल देते हैं. पहले पूरी दुनिया में देखो ना क्या हो रहा है. पूरी दुनिया में वेब इज at par with cinema, if not more. The biggest actors are on OTT, what we call OTT India. चाहे वो निकोल किडमैन हो या मतलब खुद प्रोड्यूस करके वो लोग नेट पे अपने वो कर रहे हैं. तो इट्स अ वेरी बिग थिंग आई थिंक. और ज़रूरी है कि इनोवेशन होता रहे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है तो ही जाके आगे जा पाते हैं हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में. तो खासकर साल 2020 कैसा रहा आपके लिए? मैंने कहा आपने तो पूरे साल आप बिजी रही. How did you deal with the pandemic? You traveled a lot of things. I actually जो भी मैंने किया इस साल वो मतलब आधा ही रह गया, आधा अधूरा रह गया क्योंकि पैंडेमिक हो गया. आई थिंक वो तो सबकी लाइफ में कॉमन चीज़ है. बट अदर देन दैट कुछ नई चीज़ें भी सीखनी पड़ी मजबूरी में, जैसे खाना बनाना वगैरह. तो वो तो सबकी लाइफ में एक कॉमन थ्रेड था. बट रियली साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन जनरल अच्छा नहीं रहा है. तो आई रियली होप के अगला साल बेटर हो इससे. 2021 is better than 2020. 2020 में क्या कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? मैं आपको आई थिंक पहले मैडम चीफ मिनिस्टर और फिर अभी तो पार्टी शुरू हुई है करके एक फिल्म है, इनसाइड एज का 3rd सीजन, और फिर कुछ शोज मैंने साइन किए हैं. तो वो सब बहुत सारा कुछ काम हो रहा है. I hope that we can entertain people, क्योंकि कितना भी वो बोल दे लॉकडाउन में सबसे कितनी भी गाली दे दे, सबसे ज्यादा साथ आर्टिस्ट नहीं दिया है लोगों का जब वो टीवी बैठ के घर पे देख रहे थे. तो और एनी शादी की शनाइयाँ भी सुनाई देंगी रिचा? मैं क्वेश्चन पूछते रोक नहीं पा रहा हूँ. वो एक्चुअली कैसे कर सकते हैं कुछ भी प्लान? हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. हम तो सरकार की बात सुन के चल रहे हैं. जब तक ये परमिशन नहीं आती या सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक it doesn't make sense. पिछले साल भी हमने इतनी प्लानिंग की थी और हुआ कुछ नहीं, ऐसे बंद हो गई सब चीज़ें. तो जब तक भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिफ्ट होती आई थिंक तब तक हम लोग प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी परिजन विदेश से भी आने वाले थे. ये उम्मीद करते हैं कि रिचा इसी तरह बिजी रहे आप. 2021 बहुत शानदार हो सबके लिए और आपके लिए, आपके सब प्रोजेक्ट्स. और अभी मैं शकीला के लिए बधाई दे दूं कि ये शकीला आए और जो ये साल का कालापन ले जाए. 25 को रिलीज हो रही है तो शकीला अपनी अदाओं से जीत ले सबका दिल, कोरोना का भगा ले. इतनी भी उम्मीद मत बांधिए, मुझे वैसे ही डर लग रहा है. एक साथ 4-5 भाषाओं में रिलीज हो रही है फिल्म, जो मैंने अभी तक पूरा उसका फाइनल एडिट देखा भी नहीं है. बट एनीवे आई होप कहीं चले और अच्छे रिव्यूज अच्छे आ जाए. बाकी अब हमारे हाथ में तो ज्यादा कुछ है नहीं. चलिए रिचा, ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर.
Thanks, Amit, and sorry about the delay. Sorry. No problem, Richa. Always a pleasure to talk to you, and see you soon. Same here, Bye. likewise. Okay, bye.